विजय पताका गढ़ गया ढाका, नाच रहा बंगाल बावरा हो गया है। मैंने नेताजी को पत्र लिखा, नेताजी का जवाब आया। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के दरमियान गोलियां चली थी वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी के ग्रुप के द्वारा। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम नेता हम ही है कल के में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है अच्छेलाल सोनी जी। अच्छेलाल सोनी जी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल रूप से कुशीनगर के तमकुही राज में जन्म हुआ। छात्र जीवन के दौरान 1984 में एक नेता मिले इन्हें जिनका नाम था दयानाथ निगम। अर्जक संघ से जुड़े वो नेता, उस समय एक उपचुनाव हो रहा था, उसमें एक कार्यक्रम इनको लेके गए। विश्वनाथ सिंह लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, खेत जोता किसान। मुलायम सिंह यादव जो कि बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया बने, संस्थापक बने, उनका एक कार्यक्रम लगा था और उनके कार्यक्रम में जिन गायक को मंच पर गायन करने के लिए आना था, संयोग से वो नहीं आए और एक विकल्प के रूप में अच्छेलाल सोनी को पहली बार मुलायम सिंह यादव के सामने अपनी कला को प्रस्तुत करने का मौका मिला। गाना था नाच रहा बंगाल बावरा हो गया और जैसा कि मौका मिला, मैंने बोला अच्छेलाल सोनी को, तो इन्होंने उसको अपने ही अंदाज में गा के सुनाया। बोलते विजय पताका गढ़ गया ढाका, नाच रहा बंगाल बावरा हो गया। अच्छेलाल जी, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। जी हाँ। क्या था वो अंदाज जिसमें मुलायम सिंह यादव को सम्मोहित कर दिया? विजय पताका गढ़ गया ढाका, नाच रहा बंगाल। दरअसल में मूल गाना था विजय पताका गढ़ गया ढाका, नाच रहा बंगाल बावरा हो गया है। कवि जी ने, एक देवेंद्र पांडे जी थे जिन्होंने इस माननीय नेताजी के स्वागत में एक कविता लिखी थी, तो उन्होंने हमसे बताया कि इसी धुन पर आधारित है, लेकिन मैंने अपने अंदाज में उसको प्रस्तुत किया जो नेताजी को पसंद है। तो अंदाज था, चूँकि प्रत्याशी के लिए वो आए थे, अपने दल के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने, तो उस प्रत्याशी को ही उन्वान बना करके मैंने अपील किया। गाने में अपील था और नेताजी का स्वागत भी था। तो गाना मैं थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। उस समय की बात थी, यह 1984 की बात है। तो फाजिल नगर विधानसभा था। फाजिल नगर, जी हाँ, कुशीनगर जिले में फाजिल नगर विधानसभा था और उस समय विधायक जी जो जीते थे, आज भी हैं, वर्तमान में बुजुर्ग हो गए हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से स्वागत में प्रस्तुत किया था कि फाजिल नगर के उपचुनाव में जन जन कहे पुकार, लोक दल जीत रहा है, लोक दल जीत रहा है। फाजिल नगर के उपचुनाव में जन जन कहे पुकार, लोक दल जीत रहा है, लोक दल जीत रहा है। और नेताजी की शान में मैंने ये कुछ इस तरह से कहा कि झुकना न जाना कभी, वाह, जुल्मों सितम के किसी वार से, वाह, लोहा लिया है सदा झूठे फरेबी और मकार से, इनकलाब है इनका नारा, फौलादी ललकार, लोक दल जीत रहा है, लोक दल जीत रहा है। और अंत में चूंकि चौधरी चरण सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी थी लोक दल,
तो चुनाव चिन्ह पर मैंने कहा कि 2 बैलों की जोड़ी खेत जोतता किसान कितने शान से, मोहर लगाना सभी इस चिन्ह को ही पहचान के, चरण सिंह है एक मसीहा लिए यही पतवार, लोक दल जीत रहा है, लोक दल जीत रहा, और लोकदल जीता भी, और लोक दल जीता भी। फिर अच्छेलाल सोनी का जो सफर मुलायम सिंह यादव के सामने मंच पर इस गाने के बाद मुलायम सिंह यादव की आंखों के सितारे हो गए अच्छेलाल सोनी। फिर अच्छेलाल सोनी का राजनीतिक सफर कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या मौका दिया मुलायम सिंह? गाने के पश्चात असल में स्टेज पर माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी, उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में, नेताजी को एक और प्रोग्राम लगा हुआ था, उनके पास टाइम नहीं था, तो प्रत्याशी ने उनसे निवेदन किया कि एक लड़का आपके स्वागत में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता है। तो नेताजी हमको बुलाए, कहे कि अगर गाते हो ढंग से तो गाना अथवा मत गाना। तो मैंने कहा थोड़ा मोड़ा, तो कहा तुम अच्छा गाते हो तो सुनाओ। मैंने सुनाया और इस गाने को मैंने शुरू किया तो ये गाना 10 मिनट का, जब वो 2 मिनट भी नहीं दे रहे थे और 10 मिनट तक लगातार जो है क्लैपिंग होती रही पब्लिक के बीच। 2 मिनट की जगह पर 10 मिनट और 10 पब्लिक तालियां बजाए जा रहे और नेताजी बोले पीछे से कि गाते रहो, बंद मत करना। और गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मंच पे ही मुझे बैठा लिया और कहा कि जाना मत, यहीं बैठो। और उन्होंने, मैं अपने गीतों में जो चीज़ें सुनाई थी उसी के पंक्तियों के आधार पर 1 घंटे का उन्होंने स्पीच दिया और पब्लिक की ताली और भीड़ बढ़ गई थी। बाजार में जाने वाले लोग, बाजार करने वाले लोग वहीं आकर के ठहर जाते थे। बहुत बड़ी सभा हो गई। कैसे बढ़ा फिर आगे सफर? उसके बाद नेताजी अपनी गाड़ी में बैठा करके दूसरे मीटिंग में ले गए वहीं से। और एक नेताजी बैठे थे, उनको गाड़ी से उतार दिए, कहे आप दूसरे साधन से आ जाओ। इस अपने बगल में हमको बैठा करके ले गए। एक जौरा बाजार है, वहां पर ले गए। तो हम कहे हमको कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चा था, मेरी उम्र कोई 18-19 साल की थी। मैंने कहा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो नहीं, चलो आपको घर छोड़ देंगे। तो एक हरिशंकर उपाध्याय जी वहीं जौरा बाजार के थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। फिर मैं गया और वहाँ जब मैं अपना गाना प्रस्तुत किया यही गीत, तो वहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग भी लगी हुई थी। कांग्रेस की मीटिंग के सारे लोग दौड़ करके नेताजी को सुनने चले आए। उसके बाद नेताजी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, कहा कि आप लखनऊ आओ। मैंने नेताजी को पत्र लिखा, नेताजी का जवाब आया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के दरमियान गोलियां चली थी वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के ग्रुप के द्वारा, और गोली में 2 लोग मारे गए। तो मारे गए लोगों के स्मारक बनाने के लिए नेताजी ने खुद आकर के घोषणा किया, स्मारक बना। उसके बाद नेताजी जब आए तो मैंने एक और गाना उनको प्रस्तुत किया। उस गाने पर नेताजी मंच पर रोने लगे, और जब नेताजी मंच पे वो सिचुएशन तो दूसरी है। हाँ, लोगों की मृत्यु हुई है, वो गाना कुछ इस तरह से था, उसमें वो गाना कुछ इस तरह से था कि चूंकि गोलियां चली थी, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तो हमने कहा कि ये गाना था कुछ इस तरह से, देखिए गाना भूल रहा है, कोई नहीं, लेकिन वो गाना था कि इस लोकतंत्र की अर्थी खुद ही यहाँ निकाली गई, इस तरह से पंक्तियां थी। नेताजी और द्रवित हो गए नेताजी की आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद पब्लिक भी रोने लग गई। उसके बाद नेताजी वो गाने की पंक्ति हमसे ले लिए, माहौल, हाँ, और कहे कि आप लखनऊ आना, आ जाओ आप। उसके बाद मैं एक दिन जो है घर से पूछ करके मैं पहुंचा लखनऊ, और किसी तरह से उनके कार्यालय तक आया। कार्यालय से फिर हम जो है नेताजी अपने कोठी पे बुलवाए, और कोठी पर लखनऊ में 2-4 बड़े नेता थे, जिसमें हीरालाल यादव थे और कई लोग थे, ये राजकिशोर जी थे, वो ठाकुर ट्रांसपोर्ट वाले, सब लोग उनके इर्द गिर्द बैठे थे। वहाँ गाना सुनाने के लिए कहा।
तो मैंने गाना सुनाया तो नेताजी के साथ जो अन्य लोग थे वो लोग भी बड़े प्रभावित हुए। उस समय ऑडियो वीडियो का दौर नहीं था, उस समय एम्पलीफायर बजते थे। बहुत लंबा सफर, चलिए हम आ जाते हैं। बहुत लंबा सफर रहा नेताजी के साथ आपका। जी हाँ, जी हाँ। और पूरे जीवन भर उन्होंने आपको मौका दिया। जी हाँ, जी जैसा कि अभी बातचीत में आपसे बात हुई जी कि हाँ, जी। अपने साथ भी बहुत समय इलेक्शन वगैरह के दौरान जी, सभाओं में जी, रखते थे। जी जी। वो कौन सा गाना है जो आपने मुलायम सिंह के लिए गाया हो और आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कभी भी किसी भी दौर में? मुलायम सिंह यादव के लिए अब तक का बनाया हुआ वो गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता है, अच्छी लगे? मैंने वो गाना नेताजी के लिए सुनाया था। गाने तो मेरे बहुत हैं और लगभग हर गाने की तारीफ नेताजी के द्वारा मैं उनके प्रशंसा का पात्र बना रहा और लोगों से कहते भी थे। लेकिन यह गाना मैं कुछ चंद पंक्तियां सुना दे रहा हूं कि धरती और गगन में, धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मंदिर का जो परम पुजारी मस्जिद का ईमान लिए, एक हाथ में गीता थामे दूजे हाथ कुरान लिए, गुरुद्वारे में मत्था टेके ईशा का परिवेश लिए, सत्य अहिंसा है बापू की गौतम का उपदेश लिए, गौतम का उपदेश लिए, जिसने आगे बढ़ना सीखा, जिसने आगे बढ़ना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम उसका नाम मुलायम है। वाह छलाल सोनी जी, ठीक है। अब हमारा सवाल थोड़ा हम सीरियस करते हैं अपने सवाल को, और हमें विश्वास है कि आप जवाब भी ईमानदारी से देंगे। मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने अच्छेलाल सोनी को अच्छेलाल सोनी बनाया, चाहे संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी हो या अन्य मामलों में। और मुझे लगता है शायद जीवन में कभी आपने कुछ कहा और मुलायम सिंह यादव ने माना ही होगा, नहीं तो अच्छेलाल आज भी उनकी प्रशंसा करते समय भावुक कैसे हो जाए। फिर जब मुलायम सिंह यादव का समय गया और अखिलेश यादव आए, तो अखिलेश यादव में कितना मुलायम यादव मिले अच्छेलाल सोनी को? अखिलेश यादव में कितने मुलायम सिंह यादव हैं अच्छेलाल सोनी की नजर से? देखिए, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक बार माननीय नेताजी ने, वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, अभी वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन माननीय नेताजी ने अखिलेश यादव जी से कहा था कि सोनी का ख्याल रखना, और वह दिन मुझे भूला नहीं है। उन्होंने समय समय पर मेरा मदद किया, सुख दुख में मेरे साथ रहे। एक बार मेरी हार्ट अटैक हो गया था गोरखपुर में इलेक्शन के दरमियान 2004 में। नेताजी रातों रात वहाँ से बुलवा करके, उस समय मुख्यमंत्री थे, पीजीआई में मेरा इलाज कराकर मेरे जान को बचाने का काम। ख्याल रखा अखिलेश जी ने भी ख्याल रखा, और माननीय नेताजी जितना रखते थे ख्याल, उससे बढ़ करके माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान। बहुत अच्छा। समय हमें बहुत इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अब क्योंकि बात अखिलेश यादव तक आ ही गई, जी हाँ, तो अखिलेश यादव के लिए वो कौन सा गाना आपने अब तक बनाया है जिसको आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी हाँ, उसको सुना दे रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि नेताजी के निर्देशों पर अखिलेश यादव ने ख्याल रखा, बिल्कुल, सुख दुख लिया, हालचाल लिया, और जुड़े हैं आज भी आप। जी हाँ। तो फिर अखिलेश यादव के लिए आपका पसंदीदा गाना जिसे आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? अखिलेश जी के लिए पसंदीदा गाना जो है, ये चूंकि माननीय नेताजी पर मैंने गाना लिखा था, मेरे दिमाग में एक सोच आई कि क्यों नहीं उसी धुन को मैं आगे बढ़ाऊं जी। तो मैंने कुछ माननीय अखिलेश जी के लिए ये कहा कि नेताजी के आदर्शों का,
नेताजी के आदर्शों का बना रहा जो देश है, प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है। जिसकी कथनी और करनी में फर्क कभी ना आया है, फौलादी है वादे इरादे, धरती पुत्र की छाया है, धरती पुत्र की छाया है। सत्य अहिंसा है बापू की, सत्य अहिंसा है बापू की, गौतम का संदेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, वो नेता अखिलेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, वो नेता अखिलेश है। तो ये थे अच्छेलाल सोनी जी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमने उनसे बात की, समय ने जितनी हमें इजाजत दी। अच्छेलाल सोनी ने प्रभाव तो छोड़ा, शब्दों में और खासकर जब वो संगीत की धुन में हो, बहुत प्रभाव होता है। नेता हम ही हैं कल के में। हम मिलाते रहेंगे ऐसी शानदार हस्तियों से आपको। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।